एनर्जी जब ज्यादा होती है तो आप फड़फड़ाने लग जाते हो। सबसे ज्यादा एनर्जी कब होती है हमारे अंदर? 13, 14 साल, 15 साल, 16 साल। सबसे ज्यादा रायता वहीं पे बच्चे फैला रहे होते हैं। मैं ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? माइंड में इतनी एनर्जी आई हुई है जिसका उनको पता ही नहीं है क्या करें, तो कुछ भी उल्टे सीधे काम कर रहे हैं उस एनर्जी को बाहर निकालने के लिए। तो एनर्जी का क्या करोगे? आपको एनर्जी चाहिए ही नहीं है, जितनी चाहिए उतनी है आपके पास में। अरे ज्यादा एनर्जी चाहिए, एक दो चाय कॉफी पी लो, आ गई एनर्जी। और एनर्जी चाहिए, एक और पी लो, आ गई एनर्जी। तो एनर्जी के लिए भगवान का नाम क्यों ले रहे हो? भगवान का नाम लिया जाता है मन को शांत करने के लिए। उससे भगवान को फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप भगवान का नाम अच्छे से लेते हो, समझ करके लेते हो कि भगवान इज दैट विच इज द सोर्स ऑफ दिस एंटायर क्रिएशन, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। और वहां पर यह भी कहना गलत होगा, करता है। ना वो करता है ना वो करती है। एक ऐसी एनर्जी है जो सबके लिए बराबर है, जो खुद कुछ नहीं करता है लेकिन उसकी वजह से सब कुछ होता है। तो जब ऐसी किसी एनर्जी का आप नाम ले रहे हो तो पहले तो समझो कि उसका मतलब क्या है उस नाम का, तो उसकी पावर बहुत बढ़ जाएगी। जैसे राम का मतलब क्या है? राम मतलब वो जो कण कण में रमा हुआ है, दैट विच इज देयर एवरीवेयर, इन एवरीथिंग एंड एवरीवन। ऐसी किसी शक्ति के सामने आप क्या कर सकते हो और आप मांगते क्या हो? कभी सोचा है आपकी मांगने की लिमिट क्या है और उसी के लिए आप भगवान को यूज कर रहे हो? फॉर एग्जाम्पल ऐसा है कि आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी के सामने गए, जा करके बैठ गए। आप कौन हो? मान लेते हैं एक भिखारी हो, जिसको मैक्सिमम अगर आज तक किसी ने भीख दी भी है 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, तो उस भिखारी को ले जा करके दुनिया के सबसे अमीर आदमी के सामने ले जा करके बिठा दो। बेटा तुझे मौका मिल रहा है, जो मांगना है मांग ले। क्या मांगेगा वो हिसाब लगाएगा कि अच्छा पिछले 20 साल से मैं भीख मांग रहा हूं, किसी ने 2 रुपए दिया, किसी ने 5 रुपए दिया, किसी ने 10 रुपए। अच्छा एक बार एक आदमी था, उसने ना 100 रुपए दिया था। अब ये कह रहे हैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। एक काम करता हूं, इससे ना 1000 रुपए मांग के देख लेता हूं, 500 तो मिलेगा। तो जा करके कहेगा 1000 रुपए दे दे रे बाबा, ले $1000 चल भाग यहाँ से। नहीं डॉलर नहीं, रुपए चाहिए। अरे बेटा डॉलर रुपए से ज्यादा होता है। अच्छा मैं इसका क्या करूंगा? अरे कन्वर्ट करा लिए, चल जा भाग यहाँ से, चल चल चल। $1000 मतलब 80,000 रुपए। 82। अब भिखारी उसमें भी बहस कर रहा है। ये आपकी हालत है। तो मान लेते हैं कि कोई बहुत समझदार इंसान है, वो क्या करेगा अगर उसको मौका ऐसा मिल गया कि ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, तुम जो चाहे उनसे मांग सकते हो। वो पता है क्या बोलेगा वहां पे जाकर के? कहेगा मैं आपसे क्या मांगू, जो आप दे सकते हो वो दे दो। अब क्या होगा? वो जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है वो कहेगा ये क्या बोल दिया इसने, जो दे सकते हो वो दे दो। और पूरा मीडिया वहां पर है, वो देख रहा है, भाई मैं कितना दे सकता हूं, मेरे पास में है $200 बिलियन, चल $1 बिलियन तेरा हुआ। समझे मैंने क्या कहा? ऐसे करो भगवान की पूजा। अगर अपने मन को शांत करना है तो भगवान को बोलो, हे भगवान मुझे सही डायरेक्शन दिखाओ लाइफ में, जो मेरे लिए सही है वो करो, वो नहीं जो मैं चाहता हूं। इसको बोलते हैं कंप्लीट सरेंडर। दिस इज रियल भक्ति, जिसका कहीं कोई नामो निशान नहीं है। यहां पर कोई डर नहीं है, क्योंकि करना तो आपको ही है जिंदगी में, जो भी करना है। इस सच को देख लो, भगवान ने आपका ठेका नहीं लिया है। भगवान के लिए सब बराबर हैं। तो किसी पर्टिकुलर इंसान के कुछ भी करने से या ना करने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो भगवान का नाम लेने का मतलब क्या? कि हे भगवान मुझे सद्बुद्धि दो। जैसे गायत्री मंत्र है, अगर उसको आप पढ़ रहे हो तो पहले समझो वहां पर क्या कहा गया है। धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका मतलब क्या? कि मेरी बुद्धि को इस लायक बनाओ कि मैं सच को देख सकूं, समझ सकूं। और यह मत समझना कि भगवान आपकी इस प्रेयर को सुन करके आपको जवाब दे देगा। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो आपकी अपनी ही इल्यूजन्स है। यानी सपने में आपने भगवान को देखा, वैसे भगवान को जैसे आप बचपन से देखते आए हो टीवी में या अपने घर वालों से सुनते आए हो, तो वो आपने देखा या उसकी कोई आवाज सुनी और आपको लग रहा है कि भगवान ने मुझसे बात करी। ये सब आपकी अपनी इमेजिनेशंस है।
तो क्या हो रहा है एक्चुअल में, आप ध्यान से समझोगे तो आप अपने आप को अगर पूरी तरह से सरेंडर कर सकते हो, फिर चाहे किसी नाम के थ्रू या बिना किसी नाम के, किसी फॉर्म के थ्रू या बिना किसी फॉर्म के, बदले में बिना कुछ भी एक्सपेक्ट किए और बिना किसी डर के, तो ये जो आप कर रहे हो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। लेकिन बेनिफिट उस वे में नहीं है जैसा आपको लग रहा है। बेनिफिट इस वे में है कि कुछ देर के लिए आपका मन शांत हो जाएगा, और शांत मन से जब आप कोई फैसला करोगे, चाहे कुछ करने का चाहे नहीं करने का, चाहे किसी के साथ रहने का या किसी को छोड़ने का, देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि वो फैसला सही होगा। ज्यादा एक्साइटेड होकर के यानी ज्यादा एनर्जी के साथ में कोई डिसीजन लोगे वो गलत होगा, डर करके या कम एनर्जी के साथ में कोई एक्शन लोगे वो भी गलत होगा। तो आप एक बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड में आ जाते हो थ्रू